हालेलुया। आज हम जो परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, आज जो खुदा के नजदीक आए हैं, आज समय है हमें जीवन का वृक्ष उसे जानने की। आज हमने जो जीवन का वृक्ष है, द लाइफ ऑफ ट्री, उसे जानना है। वो क्या है, उसे कैसे हम उसके पास जा सकते हैं, कैसे उसके फल को अपने जीवन में ले सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 27। यदि आप पूरे वचन का सार जानना चाहते हैं, आप वचन को समझना चाहते, परमेश्वर के नजदीक आना चाहते, तो आप इस आयत को याद रखें। परमेश्वर ने कहा कि वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत के सब मूर्खों को चुन लिया, किन्हें? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आप याद रखें, आप चुने गए हैं, क्या किए गए हैं? और चुने हुए परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने किन को चुना है? किन को? अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को। किन को चुना गया है? मूर्खों को। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुनकर इकट्ठा कर लिया, ताकि वो दिखाए कि देखो, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन जो मैं दूंगा, उससे जो कुछ भी नहीं है वो भी बहुत कुछ हो जाएगा। यदि आप संसार की बातों में, आप अपने बल पर, आप अपनी सोच पर, आप अपने पैसे पर, आप अपनी योग्यता पर घमंड करते हैं, आप याद रखें, आप उनके नीचे कर दिए जाएंगे जिन्हें आप तुच्छ जान रहे हो। और जो जीवन का वृक्ष था, वो सब पेड़ वाटिका के पूर्व की ओर लगाए गए थे। और जीवन का बुरे और भले और ज्ञान का वृक्ष कहां लगाया गया था? सेंटर में, बीच में। कहां लगाया गया था? बीच में। और जब शैतान ने हवा को भरमाया, उसने जीवन के वृक्ष की ओर उसको क्यों उत्साहित नहीं किया? क्यों उसे ज्ञान का वृक्ष खाने पर उत्साहित किया? जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। आज भी देखें, आपकी जो सोच, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका बल आपको यीशु मसीह के नजदीक आने नहीं देगा। आपको शैतान आज भी यीशु मसीह के पास आने नहीं देगा। आज भी वो आपको भरमाता है, आज भी वो आपको उलझाता है कि आप उलझे, उसकी बातों में फंसे, जहां जाना चाहिए वहां तुम ना जा सको। इसलिए वो अपनी बातों में तुम्हें उलझाकर उस जीवन के वृक्ष से दूर करता है। और उसकी यही योजना है कि तुम अपनी बुद्धि पर घमंड करो, अपने ज्ञान पर घमंड करो, जो तुम्हारे पास है उस पर घमंड करो। आमीन। आज मनुष्य अपनी सोच, अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहा है, और वो जीवन के वृक्ष से, हालेलुया, किससे दूर है? वो जीवन के वृक्ष से दूर है। यानी हर एक वो विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, यदि वो अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर नहीं जाएगा, आप याद रखिए, आप उस जोन में हैं जो शैतान ने बनाया है, उस बाड़े में है जो शैतान ने क्रिएट किया है। वचन तो कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप से बच कर रहे। क्या कर रहे? बच कर रहे। यदि हवा को ये दिमाग दिया गया था, उसे ये भरमाया गया था, ये बात उसके अंदर डाली गई थी कि तू देख वो क्या है। वहां पे ऐसा लिखा है, वो देखने में सुंदर था। क्या था? मन भावना था, यानी उसको अच्छा लग रहा था मन को, हमारा मन उसकी ओर जा रहा है। आज भी संसारिक चीजें, संसारिक वस्तुएं ऐसी ही हैं जो हमारे मन को, हमारी आंखों को अच्छी लगती हैं, और हमें वृक्ष की ओर जाने की जो वो ट्रैक है, जो रास्ता है, उससे हटा देती हैं और अपनी ओर खींच लेती हैं। आमीन, हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष जो खुदावन यीशु मसीह है, उससे हमें रोका जा रहा है, उससे हटाया जा रहा है। शैतान उस उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक यही काम कर रहा है कि वो क्या करे, तुम्हें उस जीवन के वृक्ष से
हटाए, दूर रखे, तुम उसके पास ना जाओ, वो जीवन तुम्हारे अंदर ना एंटर करे। आमीन। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। और जो अदन के बाग में लगाया गया वो बगीचा जीवन का, वो वृक्ष जीवन का यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा ना कि सच्ची दाखलता मैं हूं। और आगे प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, वह उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप तो साइड के दास, और क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है उसका दास बन जाता है। यदि आप शैतान की बात को मान लेते हैं, आप यदि शैतान की उस आवाज को सुन लेते हैं, तो आप उसके दास बन जाते हैं। क्योंकि एक दास का काम है अपने स्वामी की आवाज को सुनना और उसकी बात को मानना। यदि आप उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं, तो आप शैतान के दास बन जाते हैं। आप उसके दास बन जाते हैं जो आपको उस जीवन के वृक्ष से दूर रखना चाहता है, जो आपके जीवन को खराब करना चाहता है। वो आपके मन में ऐसी बातें चला रहा है कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सबसे अगर आपको इस चीज में नहीं गिराएगा, मैं बताता हूं सिंपल तरीके जो वो आपके लिए आजमाएगा। शैतान भी ऐसे बेसिक हथियार अपनाता है, आपके माइंड में गुस्सा डालकर, एक दूसरे के प्रति बैर डालकर, मैं तो इससे नहीं बोलती, मैं तो इससे नहीं बोलता, मेरी तो इससे बात ही नहीं, हम तो इनके घर नहीं जाते, ये भी हमारे घर ना आए। ये बातें डालकर वो आपको जीवन के वृक्ष से दूर कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये उसके बेसिक हथियार हैं। यदि आप इनको तोड़कर आगे निकल जाओ, तब आपके लिए वो बड़े हथियार इस्तेमाल करेगा, वरना इनमें ही फंसाकर वो आपको गिरा देगा और जीवन के वृक्ष से हटा लेगा। आप अपने आप में बुद्धिमान बनेंगे। हमारे घर कोई नहीं आता, हम क्यों जाएं? आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है, जो नहीं आता उनके घर जाकर उनसे प्रेम प्रकट करना, क्योंकि प्रेम हमें दिया गया है और हम उनसे ज्यादा बैर अपने मन में भरकर बैठे हुए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7 आयत को पढ़े। आप याद रखें अपने उस माइंड को जो आपके मन में चल रहा है, किसी के प्रति बैर है, किसी से गुस्सा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये शैतान की ओर से वो आपको भरमाना चाहता है, वो भरमा कर गिराना चाहता है। क्या किया? हवा को कैसे गिराया गया? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर तू खा लेगी तो तुझे कुछ नहीं होगा, ये अच्छा है। आमीन। पढ़िए 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। किसे? जो इन छोटी छोटी बातों से निकलकर जय पाए, जीत जाए, जो अपने मन में किसी के प्रति बैर ना उत्पन्न करे, जो अपने आप हर एक से प्रेम प्रकट करे, जो इन बातों से जीत जाए, जो जय पाले, मैं उसे जीवन के वृक्ष में से वो फल दूंगा खाने के लिए। उसने कहा जो जय पाए, जो जय पाए इन छोटी छोटी बातों पर, यदि आप शैतान की इन हरकतों पर जय पा जाए, जीत जाए, इन्हें हटा दें, आप इन बातों से आगे बढ़ जाएं, तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस जीवन के वृक्ष का फल तुम्हें दूंगा जो कहां है? स्वर्ग लोक में है। यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में। उसने कहा यदि फिर वो हमें उस फल को देगा, उस यीशु मसीह के जीवन से जो फल है वो हमें मिलेगा, वो जीवन हमें देगा, अनंत जीवन हमें देगा, सदा की शांति हमें देगा, अपने साथ हमें रखेगा। आमीन। कब? जब आप ये छोटी छोटी बातों पर जय पालें, जीत जाएं, इन्हें मन से हटा दें, निकाल दें, तब आप इन बातों से आगे बढ़कर उस जीवन के वृक्ष का फल पाने के लिए हकदार होंगे। यदि आप अपने माइंड में, अपनी सोच में, अपने विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, यदि आप अभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, यदि आप उसके वचन से, उसकी संगति से प्रेम नहीं करते, आप याद रखिए आप छोटी छोटी बात पर गिर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम दिखाया? वचन तो कहता कि जब तुम पापी ही थे तब परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। आमीन। आज भी परमेश्वर वैसा ही प्रेम दिखाता है, और जब हमारी प्रेम करने की बारी आती है, हमारी प्यार करने की बारी आती है, तो हम पहले क्वालिटियां, खूबियां देखते हैं, कमियां गिनते हैं, उसके बाद हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ये तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं इससे बोलती, ये तो बहुत ऐसे
हम उनकी गलतियां, उनकी खामियां देखकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी खूबियां देखकर उनसे प्यार करते हैं, हम कुछ लालसा में उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने आपसे ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने कैसा किया? उसने कहा जब तुम पापी थे तब मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तब उसने प्रेम दिखाया। यही वो बातें हैं जो देखने में तो हमें अच्छी लग रही हैं, हमारे मन को भाती हैं, वही वो बातें हैं जो शैतान तुम्हें देकर वो जीवन के वृक्ष से हटा देना चाहता है। याद रखिए, जब हवा ने और आदम ने उस फल को खा लिया था, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने तो पहले कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पर वो मरे नहीं। क्या मृत्यु है मनुष्य के लिए? क्या मृत्यु है मनुष्य के लिए? परमेश्वर से दूर रहना मृत्यु है। यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहेगा वो मृत्यु है, क्योंकि उसके जीवन में पाप, समस्याएं, कर्ज, श्राप, ये सब चीजें एंटर करेंगी परमेश्वर के साथ दूरी बनाकर। परमेश्वर से दूरी बनाना ही मृत्यु है। परमेश्वर ने क्या कहा? उसके लिए वो जीवन था कि वो उसके साथ रहते, उसके पास रहते, पर उन्होंने पाप किया, गलती की, शैतान की आवाज को सुना और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी मृत्यु थी कि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। आमीन। आज भी ज्यादातर लोगों का यही हाल है। वो अपने बल से, अपनी सोच के साथ चलते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को ज्ञानवान समझते हुए परमेश्वर की उन बातों से, उन वचनों से, उस दया प्रेम से बहुत दूर है। उनके अंदर दिखाई नहीं देता। उसने क्या कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। किसके कान हो? जिनके कान सबके हैं। वचन कहता है जिनके कान वचन की ओर हो वो सुन ले। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? जो जय पाए क्या करें? किन बातों पर जय पानी है आपको? इन छोटी छोटी बातों पर। आपको ऐसा लगता है कि आप यदि किसी से बैर रखें, किसी से अपने मन में कड़वाहट रखें, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, घुटनों पर तो हैं, संडे चर्च तो जा रहे हैं, उपवास तो करें, याद रखें वो फिर एक दिखावा है, दिखावट है। परमेश्वर को आप संपूर्ण तरीके से अपने जीवन में लें, आप उसके लिए संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो। ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर उस आत्मा को उत्पन्न नहीं होने देंगी, उस परमेश्वर के प्रति वफादारी वाले जीवन को उत्पन्न नहीं होने देंगी। ये चीजें आपको गिराएंगी। अभी नहीं गिराया, आप आगे चलकर गिरेंगे जब तक आप इन बातों को निकालेंगे नहीं। आप परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष के पास, उस फल को खाने के लिए जो खुदावंद ने कहा, पास नहीं जा सकते।